नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौरांग शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भगवान विष्णु के 9 अवतार और 9 ग्रहों के रिलेशन के ऊपर एक सीरीज़ बना रहे हैं। आज इस सीरीज़ में हम बात करेंगे कूर्म अवतार के बारे में और शनि ग्रह के बारे में। दोस्तों, भगवान विष्णु के कूर्म अवतार का अवतरण तब हुआ था जब समुद्र मंथन की लीला की गई। समुद्र मंथन के दौरान मेरू पर्वत या मंदार पर्वत को लेकर आया गया। वो पर्वत जब समुद्र में डाला तो वो नीचे सिंक होने लग गए या डूबने लग गए। अब राक्षसों और देवताओं को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो इस पर्वत को स्थिर पकड़ के रख सके, जिसके ऊपर वो समुद्र मंथन कर सके और अमृत और लक्ष्मी आदि रत्नों को निकाल सके। जब वहाँ पे कोई नहीं आया तो भगवान विष्णु ने सोचा कि मैं इस अवसर को एक नया अवतार लेने के लिए उपयोग में लाता हूँ, और उन्होंने कच्छप अवतार या कूर्म अवतार लिया, जो कि एक कछुए की शेप में। जब भगवान की पीठ पे मंदार पर्वत को घिसा गया तब समुद्र मंथन हो सका और उसमें से विभिन्न विभिन्न प्रकार के रत्न निकले। अब ये जो स्टोरी है ये सुनी तो हम सब ने है। इसमें हम सबको पता है कि ऐरावत निकलता है, उच्ची श्रवा नाम का घोड़ा निकलता है, धन्वंतरी अमृत कलश लेके निकलते हैं, माता लक्ष्मी निकलती हैं, अनेक प्रकार के रत्न निकलते हैं, हलाहल विष निकलता है जिसको भगवान शंकर ग्रहण करते हैं। पर पूरी कहानी सबको पता होने के बावजूद सबसे कम इम्पोर्टेंस दी जाती है कूर्म अवतार को, जिनके ना होने के कारण ये लीला संभव ही नहीं हो पाती, क्योंकि वो बेस, वो तल ही नहीं मिलता जिसके ऊपर ये पूरी लीला हो सके। ऐसा ही कुछ नेचर है हमारे शनि महाराज का। शनि ग्रह जो कि 10वें भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं। इनकी 2 राशियां बताई गई, केप्रिकॉन यानी कि मकर राशि और अक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। ये दोनों राशियों को कर्म और फल की राशि बताया गया, क्योंकि शनि महाराज कर्म फलदाता हैं। अब जब शनि महाराज कर्म करते हैं तो वो फल की इच्छा नहीं करते, और फल भी उसी को देते हैं जो भरपूर मेहनत से कर्म करे। ऐसे स्वभाव के कारण शनि महाराज अपने काम से काम रखने वाले, बिना लाइमलाइट में आए, बिना कोई पब्लिसिटी लिए हुए चुपचाप अपना बेसिक काम करने वाले ग्रह गिने गए। सौर मंडल में भी शनि ग्रह सबसे पीछे है और सबसे धीरे चलने वाला ग्रह है। ठीक वैसे जैसे एक कछुआ चलता है। एक कछुए की, एक सांप की, एक कौवे की आयु जैसे लंबी होती है, बहुत लंबी गिनी गई, ठीक वैसे ही शनि दीर्घ आयु के भी कारक ग्रह हैं। शनि को कहा जाता है कि वो लंगड़ा के चलते हैं, वो धीरे चलते हैं। वैसे ही जो ये कच्छप अवतार हैं या कछुए हैं, वो धीरे चलते हैं। वो स्थिरता के, स्टेबिलिटी के कारण है। वो हर प्रकार का बोझ वहन कर सकते हैं, वो भार उठा सकते हैं, जैसे कच्छप अवतार ने अपनी पीठ पे उठाया। तो शनि का ये स्वभाव है दोस्तों। अब बात करते हैं कि इस लीला से हमें सीख क्या मिलती है। जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ पे कच्छप अवतार की जय जयकार होनी चाहिए थी, वहाँ पे उन्हें भुला दिया गया। वहाँ पे उनकी कोई बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती। आपने बहुत विस्तृत रूप से कच्छप अवतार के मंदिर भी नहीं देखे होंगे। शायद ही आपने कोई मंदिर देखो जहाँ पे विस्तृत रूप से भगवान के इस अवतार की पूजा की जाती हो। ठीक वैसे ही जहाँ कहीं पे भी शनि बैठते हैं आपकी कुंडली में, वहाँ पे आपको पूजा नहीं जाता, वहाँ पे आपको थैंक यू, सॉरी, इंटाइटलमेंट, ग्रैटिट्यूड नहीं मिल पाता। उस जगह पे, उस कुंडली के स्थान पे आपको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट नहीं मिल पाती। अगर हम लगन की बात करें तो क्या ही कहने, जब शनि लगन में आ जाए तो ऐसा जातक उनमें से होता है जो बे इंतहा मेहनत करता है। हमारे कुछ पूर्व प्रधानमंत्रियों की पत्री में भी शनि लगन में था। उन्होंने इस देश को आज़ादी के बाद मिट्टी से खड़ा करके सोना बना दिया। जहां अंग्रेज कहते थे कि 10-15 साल बाद ये देश चल नहीं पाएगा, भिखारी बन जाएगा, वहाँ 15 साल बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था। वहाँ पे हमने इतनी आधुनिक तरक्की कर ली थी कि हमें किसी पे डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं थी अपने अनाज के लिए। ऐसा होता है शनि लगन। पर इसके बावजूद उन प्रधानमंत्रियों को, जैसे कि इंदिरा गांधी, नेहरू जी, इनको लोग गाली देते हैं। इनको लोग आज भी तारीफ नहीं कर पाते, इनकी भी लोग आलोचना ही करते रहते हैं। पर उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने अपनी महानता की, इन्होंने देश को महान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस समय के ट्रबलसम टाइम पीरियड से हमारे देश को निकाला और उसका नेतृत्व किया। लगन क्योंकि हमारी अपनी फिजिकल बॉडी, हमारी पर्सनालिटी, हमारी ग्रूमिंग और हमारी फिजिकल बॉडी का कारक बताया गया, हमारे फेस का कारक बताया गया। जब शनि यहाँ आता है तो हमारी पर्सनालिटी को लेके, हमारे
डिसीजंस को लेके, हमारी अपीयरेंस को लेके या हमारी पर्सनालिटी को लेके बहुत ज़्यादा एंटाइटलमेंट नहीं मिल पाता। ठीक वैसे ही जब शनि दूसरे भाव में जाए तो आप परिवार के लिए जितना भी कर लें, क्योंकि ये परिवार का घर है, यहाँ धन संपत्ति को गेन करने के लिए चाहे जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी एफर्ट्स लगा लें, यहाँ पे आपको थैंक यू नहीं मिल पाता। यहाँ पे आपको थैंकलेस जॉब करनी पड़ती है परिवारजनों के लिए, मेहनत भी करेंगे और वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड भी नहीं मिल पाएगा, पर मेहनत आप करते रहेंगे। ठीक वैसे ही जो तीसरा भाव है वो हमारे पड़ोस का भाव है, हमारे पड़ोसियों का, नेबर्स का, हमारे सिबलिंग्स का, हमारे कज़न्स का, हमारे फ्रेंड्स का भाव है। यहाँ पे जब शनि आता है तो आप इन रिश्तेदारों के लिए या इन लोगों के लिए मेहनत करेंगे, उनके लिए हेल्प करेंगे, पर यहाँ पे आपको उनकी तरफ से कोई इंटाइटलमेंट, कोई शुक्राना, कोई थैंक यू, कोई सॉरी नहीं मिल पाएगा। आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए। चौथे भाव में जब शनि आ जाए तो ये हमारी माता का भाव है, हमारी माँ को दिखाता है, हमारी गाड़ी, हमारे घर, इन सब के उपार्जन को, इन सबको इकट्ठा करने के लिए हमारे माता खानदान को, ननिहाल को दिखाता है। इन सब के लिए चाहे आप जो भी कर लें, यहाँ पे आपको उनकी तरफ से एंटाइटलमेंट या थैंक यू या सॉरी नहीं मिल पाता। आप दिल से करेंगे उनके लिए मेहनत, पर यहाँ पे आपके करे गए एफर्ट्स को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, क्योंकि ये शनि का स्वभाव है। वो चाहते हैं कि आप मेहनत करें और फल की इच्छा ना करें। पांचवें भाव में जो कि हमारे एजुकेशन का भाव है, हमारे ग्रैंडफादर, पिता के पिता का भाव है, हमारे बच्चों का भाव है, हमारे आने वाली संतान का भाव है, हमारी विद्या का भाव है, हमारी हॉबीज़ का, हमारे इंटरेस्ट का भाव है, हमारे लव रिलेशनशिप्स का भाव है, हमारे लव इंटरेस्ट का भाव है। यहाँ पे जब शनि आ जाता है तो इन लोगों के लिए चाहे आप जान वार दें, पर आपकी मेहनत नज़रअंदाज कर दी जाती है। आपको बहुत ज़्यादा फेम या आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं मिल पाती अपनी एजुकेशन के लिए, आपके एजुकेशन में लिए गए आपके एफ़र्ट्स के लिए, आपके ग्रैंडफादर की तरफ से, आपके फ्रेंड्स की, आपके लव इंटरेस्ट की तरफ से, आपके बच्चों की तरफ से। सारी ज़िंदगी माता पिता बच्चों के लिए कर देते हैं और एंड में आके बच्चे यहाँ पे कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ये शनि 5 का योग है दोस्तों। शनि जब भाव नंबर 6 में जाता है तो ये हमारे मामा मासी, हमारे मैटरनल अंकल्स आंट्स को दिखाता है। ये हमारे रोग ऋण शत्रुओं को भी दिखाता है, ये हमारी जॉब को भी दिखाता है दोस्तों। तो अपने ऑफिस कलीग्स या अपने ऑफिस में या अपने मैटरनल अंकल आंट्स के लिए आप जो भी करेंगे यहाँ पे, वो मेहनत नज़रअंदाज हो जाएगी। उसका आपको कोई शुक्राना, कोई थैंक यू यहाँ नहीं मिल पाता। अब बात करते हैं 7वें भाव की। ये हमारे पार्टनर का भाव है, ये हमारे बिजनेस पार्टनर का भाव है, ये हमारे लाइफ पार्टनर का भाव है, ये हमारे सोशल स्टेटस का भाव है, ये हमारे मदर की मदर यानी कि हमारी नानी का भी भाव है। यहाँ पे जब शनि आ जाता है तो इन लोगों से और इन एरियाज़ में हमें ग्रैटिट्यूड या एंटाइटलमेंट या रिकग्निशन नहीं मिल पाती हमारे एफर्ट्स के लिए। भाव नंबर 8 हमारे इन लॉज का है, हमारे पितरों का है, हमारे एंसेस्टर्स का है, हमारी इनहेरिटेंस का है। जब यहाँ पे शनि आ जाता है, ये भाव हमारी आयु का भी है। जब यहाँ पे शनि आता है तो दीर्घ आयु तो बनाते हैं, पर इन रिश्तेदारों से हमें कोई बहुत ज़्यादा थैंक यू सॉरी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, मिल नहीं पाता या हमारे एफर्ट्स को रिकग्नाइज नहीं किया जा पाता। भाव नंबर 9 पिता का, धर्म गुरु का, हायर एजुकेशन का, इन सब चीज़ों का भाव है। हमारे स्पाउस के सिबलिंग्स का भी यही भाव है। हमारे साला साली इसी घर से देखे जाते हैं। यहाँ पे उन लोगों के लिए चाहे आप जितना कर लें, पर उनकी तरफ से कोई इंटाइटलमेंट, कोई थैंक यू, कोई सॉरी, कोई ग्रैटिट्यूड नहीं मिल पाता। अब बात करते हैं शनि भाव नंबर 10 में आ जाए। ये शनि का खुद का घर माना गया। यहाँ पे जब शनि आके बैठ जाएं तो शनि हमारे करियर की तरफ से, हमारे बॉसेस की तरफ से, फादर के परिवार की तरफ से बहुत ज़्यादा हमें एंटाइटलमेंट या ग्रैटिट्यूड नहीं दे पाते। हमें अपने ऑफिस में गधों घोड़ों की तरह मजदूरी करनी पड़ती है, पर उसके बाद भी सक्सेस बहुत स्लोली मिलता है, और वो भी बिना किसी पॉम पिंचो के, बिना किसी गाजे बाजे के। अगर अप्रेजल मिल भी जाता है शनि 10 वाले लोगों को तो बहुत सीक्रेटली मिलता है। इनको खुद ही लोगों को जा के बताना पड़ता है या लिंक्डइन अपडेट करना पड़ता है कि मेरी प्रमोशन हो गई, जिससे बहुत ज़्यादा लोग खुश भी नहीं हो पाते। भाव नंबर 11 में यदि शनि बैठा हो तो ये हमारे मित्रों का, हमारे एल्डर सिबलिंग्स का, हमारे बच्चों के स्पाउस का घर है, या हमारे फादर के सिबलिंग्स का भी यही घर है। यहाँ से हम पिता के भाई बहनों को भी देखते हैं। तो जब यहाँ पे शनि आके बैठ जाएं तो इन लोगों से हमें बहुत ज़्यादा थैंक यू सॉरी, इंटाइटलमेंट या शुक्रिया अदा महसूस करने की फीलिंग्स की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो मिलता नहीं। यहाँ पे ये हमारे डिज़ायर्स का या हमारी गेन्स का भी भाव है।
यहाँ पे शनि अच्छा ही फल देते हैं, पर हमारी डिज़ायर्स की पूर्ति में अधिक समय लगा देते हैं। भाव नंबर 12 आइसोलेशन का है, हॉस्पिटल का है, फॉरेन कंट्री का है, हमारे पिता की मदर यानी कि हमारी दादी का भाव है, और हमारे माता के पिता यानी कि हमारे नाना का भी यही भाव है। यहाँ पे जब शनि आ जाता है तो इन लोगों से हमें किसी भी प्रकार के इंटाइटलमेंट या रिकग्निशन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो मिल नहीं पाती। ये थी दोस्तों शनि महाराज और कूर्म अवतार की कहानी। आशा करता हूँ आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक करना, इस पर कमेंट करना, इसको शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ज्योतिष का काम है हमारी लाइफ में हमें गाइडेंस देना, हमें एक्सेप्टेंस देना कि ये मैं हूँ, ये मेरी कुंडली है और ये मेरा जीवन है। ज्योतिष का पर्पस आपको डराना, धमकाना या उलझाना नहीं है। इसका पर्पस है आपकी लाइफ को सिंपल बनाना। जैसा कि हम कूर्म अवतार से सीखते हैं, अपने कर्म करने पे ध्यान रखिए, फेम की चिंता मत कीजिए। फेम आपके भाग्य में होगी तो आपको अवश्य मिलेगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इजाज़त दें। हरे कृष्णा।